यानी संघर्ष। बहुत दिनों की बात है, रामनगर गांव में एक दयालु नाथ नाम का पहलवान था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी माँ का नाम सीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके दयालु नाथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा जो कि 10 वर्ष बाद बड़े ही मन्नत से पैदा हुआ था। छोटे से ही वह बहुत ही बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ सोचती कि अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं किया करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ फिर भी उसकी आदत वैसी ही थी। और तो और अब वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा कर देती थी। सीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन दयालु नहीं सुधरा। जब वह 20 वर्ष का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अब अपनी माँ और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिताजी भी इस दुनिया से चले गए थे। माँ अब अकेले रह गई थी। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा। उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो दयालु का जीवन सफल हो जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी पुष्पा तथा अपनी सास देविका, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर मिलने आई हुई थी, उसे भी एक दिन दयालु ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती। वह गरीब परिवार से थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीने बाद उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर उसने पुष्पा 3 बच्चों को जन्म दिया। दयालु उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। पुष्पा यह गम सहती गई और कुछ ना कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारा करता था। 10 साल तक तो बेचारी पुष्पा जैसे तैसे करके काम काज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाए और वे उसकी माँ की तरह जीवन ना जिए। भगवान की कृपा और पुष्पा की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ती थी वह MSc सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि यह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी रीना को बुरा भला कहने लगे और मारने लगे। रीना पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाई। यहाँ तक कि माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। रीना अपनी गलती के बारे में पूछती है कि मैंने कौन सी गलती करी थी, सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही थी। पिताजी शराब की हालत में जोर से बोलते हैं, मैंने अगली बार तुम्हें राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। रीना मध्यम स्वर में थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत का हद ही पार कर दिया था। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने के लिए डरते थे। किसी ने उसकी मदद की तो
उसके पिता पड़ोसी लोगों से लड़ाई करने लगते थे। लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था कि उसे रीना पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तभी पुष्पा ने सोचा यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पुष्पा ने रीना की शादी अपने सहेली के बेटे राहुल, जो कि उसके ही कक्षा में पढ़ता था, उससे कर दी और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती है। उसी रात रीना और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और नागपुर शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है। लेकिन आज के इस लड़ाई से पुष्पा को बहुत सुख है। समय बीता गया, जल्द ही रीना वकील बन गई। उसने अपनी माँ पुष्पा को उस नर्क से आज़ादी दिलाई और अपनी मौसहित दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छे तरह से पढ़ा लिखा रही है। आज वे सब एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः पुष्पा का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता है। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है। यह कह सकते हैं कि अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नरक है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें।